रोजगार नहीं दे पा रही। रोजगार सरकार रोजगार कहाँ नहीं दे। देखिए तो आप हर देखिए ठेला चौराहा सब तो कमा रहे हैं। कोई जाति थोड़ी पूछ रहा है कि तू सनातन धर्म से बिलोंग करते हो कि मुस्लिम धर्म से। यहाँ ठेला माला जो पा रहा है भाई अपना बिजनेस व्यापार कर रहा है, कमा रहा है। अभी मुर्गा बकरी काटोगे तभी तुम्हारा व्यापार चलेगा, तुम्हारा रोजी रोटी चलेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ यूपी, आपकी आवाज हमारी मौजूदगी। आज आप देख सकते हैं कि प्रभु राम की धरती अयोध्या हनुमानगढ़ी के सामने है। आपको बता दें कि 9 वर्ष की पावन बेला पर आज जनक्रांति न्यूज़ यूपी की पूरी टीम यहां पर पहुंची है और तमाम साधु संतों और महात्माओं से आज हम रूबरू होंगे और बात करेंगे इसको लेकर के। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज माघ मेले की तैयारियों को लेकर के आज जो है चाहे अयोध्या सरयू घाट को ले लीजिए, 14 तारीख 15 तारीख को लेकर के एक बम्पर बाहर से तमाम यात्री जो है श्रद्धालु यहाँ पर आकर के और स्नान करेंगे और डुबकी लगाएंगे। वही यही देखा जा रहा है कि उत्तर यहाँ से चल करके जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वहाँ पर पहुंच करके गंगा में स्नान करेंगे लोग। तमाम साधु महात्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं उन लोगों से इस आस्थाओं पर लेकर के थोड़ा चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। महात्मा जी क्या नाम है आपका? जी मैं संदीप शरण शुक्ला जी। कहाँ आप ये अयोध्या से हैं? जी हाँ जी मैं अयोध्या से ही हूँ। जी इसी 9 सत्र में नए साल के पावन पर्व पर जो है अब माघ मेला भी 14-15 तारीख में लगने जा रहा है। क्या तैयारी है, क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ से लोग जो है यहाँ पर आते हैं, इसकी कैसी आस्था है? देखिए माघ मकर गति रवि जब हुई, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब ये कुंभ का महा महोत्सव चलता है जी। और ये महा महोत्सव हम सबके बीच में और भगवान की कृपा से वो समय वो घड़ी हम लोगों के बीच उपस्थित हुई है। पूर्ववत आप लोगों ने महाकुंभ में देखा होगा कि वहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था शासन प्रशासन सरकार की थी और बहुत अच्छे से श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान किया। और इस बार भी 10 किलोमीटर के अंतराल में पूरी व्यवस्था माघ मेले की गई है और हनुमान जी की कृपा से जितने भी श्रद्धालुजन वहाँ स्नान करते हैं उन सब का एक बार विचार होता है कि हम अयोध्या की पावन धरती पर मस्तक नमन करें, मस्तक झुकाएं, अपने को नमन करें। सरयू माँ के स्नान करने से उसका पुण्य दुगना हो जाता है और वही लोग आकर के सरयू में स्नान करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं, श्री रामलला सरकार का दर्शन करते हैं। और आपको ये पता होगा कि जब से हमारे रामलला सरकार विराजमान हो गए तब से किसी बात की कोई कमी नहीं है। काफी भीड़ रहती है। तब से ये लगता है कि हम लोग राम राज में आए। ये हनुमान जी की कृपा हम लोगों के ऊपर है। तो महाराज जी की बात सवाल करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों को लेकर के कार्य कर रही है, वही देखा जा रहा है कि इसमें जो है माघ मदरे को लेकर के जिस सरकार ने बैन किया है, इसको आप किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? देखिए इसको तो मैं बहुत अच्छी दृष्टि से देख रहा हूँ क्योंकि हमारे माननीय योगी जी का जो फैसला ये आया है, जो मांस मदिरा शराब इत्यादि का जो रोक उन्होंने लगाया है, उस सब चीज़ों को हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जैसे धार्मिक स्थल पर तो विशेष करके इसका प्रतिबंध होना चाहिए और संभव हो तो कहीं भी कोई हिंसा ना हो। ये सबसे उच्च विचार रहेगा हमारे प्रशासन और सरकार का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। जिस तरह से देखा जा रहा है, कहा जाए कि ये संतों के द्वारा जो है आज ही नहीं लगभग 2600 वर्ष पहले जब भगवान बुद्ध ने इस वचन को लिखे ग्रंथों में लिखा कि प्राण पाता बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, किसी भी प्राणी की जो है अहिंसा का कारण जो है उनके जो है हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे छोटा जीव है चाहे बड़ा जीव है। ऐसे में लेकर के इसको हमेशा जो है साधु संत जितने भी आज से सनातन में चले आए वो लोग भी इनको बचाने का प्रयास किया, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं ये सब जो है ये सब प्रकृति के लोग हैं और प्रकृति से हम जुड़े लोग। जो सनातनी जी हमारे साथ अखिलेश दास जी भी है, आपसे भी इसके परिचय लेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज जीवों को लेकर के प्राण पाता बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो हत्या करने वाले लोग वो सनातन धर्म के ही लोग खाने वाले हैं। देखिए जब आप इस जगह पे खड़े हैं, अयोध्या धाम है और भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। औध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम और सकल सिद्धपति जानकी श्री दासनपति हनुमान। आप हनुमानगढ़ी में खड़े हैं, सामने हनुमान जी का दरबार है और कहा गया है कि राम नगरिया राम के बसे सरजू के तीर, अटल राज महाराज के श्री चौकी हनुमत वीर। तो आप हनुमानगढ़ी में हैं। और रही बात आप पंडित जी से हमारे पूछ रहे थे माघ मेला का अवसर, देखिए प्रयागराज तीर्थ में जो अर्धकुंभी लगी है, प्रतिवर्ष लगती है माघ मेला जो आप इलाहाबाद में देख रहे हैं। और वहाँ से जो यात्री आते हैं
ये तो अवध धाम है, सभी धामों के पति हैं। यहाँ तो राम जी की कृपा से प्रयागराज तीर्थ अपना पाप धुलने सरजू जी में आते हैं। सरजू मैया का महत्व है कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1001 निमित्त सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। तो सरजू मैया में स्नान करने के लिए भारतवर्ष के देश विदेश के लोग आते हैं। और ये तो अयोध्या हनुमानगढ़ी है, यहाँ तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। पर ये माघ मेला के नाते भीड़ और बढ़ जाती है। जैसे आप महाकुंभ देखे, इसमें तो 1 महीना 1.25 महीना हम लोग बाइक तक नहीं निकाल पाए, अपने गली से केवल पैदल चलते थे। तो ये तो सनातन धर्म की उत्थान है और हमारे मोदी जी योगी जी का कुछ देन है, जिसके वजह से राम जन्मभूमि बना और इतने श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है। रही बात भक्षा भक्षी मांस मदिरा, तो हम लोग भी, आप लोग मीडिया बंधुओं के नाते और उनके वजह से हम लोग भी भाई खबर सुने कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 14-15 किलोमीटर के रेंज में मांस मदिरा बैन होना चाहिए। तो हम लोग इस बात से बहुत सहमत, उनके तरफ से सहमत भी हैं और प्रसन्न भी हैं। सनातन धर्म के मानने वाले जितने लोग हैं सब प्रसन्न हैं। अब उसका खंडन वही लोग करेंगे। जय श्री राम। जो भक्षा भक्षी ग्रहण करते हैं, जो दैत्य कुल के भाई परिवार से होंगे, वही इस चीज का खंडन करेंगे कि योगी जी फैसला ला करके बहुत सूत्रों को कहना है कि उन लोगों का रोजगार है, अगर बंद हो जाएगा, छोटे छोटे जो है बकरी मुर्गी बेचने वाले लोग हैं वो लोग, अब यही रोजगार है। जाइए ना अयोध्या में, हिंदू मुस्लिम सब रिक्शा, खान पान, भोजन पानी आदि वस्तुओं का बिजनेस व्यापार कर। अभी किसी जीव को काट देना यही रोजगार है, उसी से पेट चलेगा। आप एक जीव को काट रहे हैं और कह रहे हो कि हमारा बड़ा लड़का मर गया, जवान लड़का मर गया। कहोगे बच्चा बच्ची, किसी जीव की हत्या करोगे, तुम्हारे घर जीव की हत्या नहीं होगी। करे सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, रोजगार सरकार रोजगार कहाँ नहीं दे। देखिए तो आप हर जगह ठेला चौराहा सब तो कमा रहे हैं। यहाँ कोई जाति थोड़ी पूछ रहा है कि तू सनातन धर्म से बिलोंग करते हो कि मुस्लिम धर्म से। यहाँ ठेला माला जो पा रहा है भैया अपना बिजनेस व्यापार कर रहा है, कमा रहा है। अभी मुर्गा बकरी काटोगे तभी तुम्हारा व्यापार चलेगा, तुम्हारा रोजी रोटी चलेगा। देखिए वाल्मीकि जी का आप देखिए, उनका चरित्र उठा करके उंगली माल डाकू थे, लेकिन वो भी भगवान के शरणागति हो गए। तो उससे पाप होता और कुछ होता नहीं। बच्चा बच्ची ये सब राक्षसी भोजन है, इसको करना ही नहीं चाहिए ये पूरे समाज को। और जो अयोध्या में बैन किए हैं, ये तो 14 कोसी परिक्रमा बैन किया। हम तो यही कहेंगे प्रभु हनुमान जी से कि उनको सद्बुद्धि दे, उनके अंदर विचार दे। खासकर उन सनातनियों को क्या कहेंगे जो सनातनी के लोग जो भी इसके भक्षण बने हुए हैं? सनातनी के लोग भक्षण बने हुए भाई, उनका संस्कार गड़बड़ है, उनकी प्रवृत्ति गड़बड़ है, उनको शिक्षा मिली नहीं ठीक से, वो धर्म के विषय में समझे नहीं, इसलिए उसका शिकार हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जब पाप बढ़ती है ना, तो व्यक्ति जब ठोकर लगेगा खुद जगह पे आ जाएगा कि गलत कर्म है, इसको नहीं करना चाहिए, सत्कर्म करें। तो सही कर्म करेगा तो सही फल मिलेगा। तो हनुमान जी की कृपा है, योगी जी ऐसे ही नए नए नियम लागू करें। और हम तो यही चाहेंगे कि 14 कोसी परिक्रमा में किया, 84 कोसी परिक्रमा में बच्चा बच्ची बैन हो, और इसके साथ साथ बन सके भारतवर्ष में बंद किया जाए। इसे खाने से लाभ नहीं मिलता है बल्कि हानि ही मिलती है। बिल्कुल आपने देखा जिस तरह से जो है साधु संतों और महात्माओं का जो संदेश आ जा रहा है कि 14 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा को लेकर के ही नहीं, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि पूरे भारत में ऐसा बैन होना चाहिए, ये संतों का कहना। लेकिन हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम दर्शक जो है माघ मेले को लेकर के अब तैयारियां जो है चल रही है। जिस तरह से अयोध्या में देखा जा रहा है, अब लोग जो माघ मेले को प्रयागराज जाएंगे और वो प्रयागराज से होकर के अयोध्या धाम आएंगे, सरजू जी में भी डुबकी लगाएंगे, तब उनकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि अभी आस्था का जब जहाँ विषय आ जाता है वह गंगा जी और सरजू जी का, ये दोनों का संगम है। तो आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ आपकी आवाज हमेशा जो है ऐतिहासिक धरोहर और पहुंच करके जो है आपको दिखाने का प्रयास करती है। हमेशा जो है आप लोगों जो लोग जुड़े नहीं, वो लोग जुड़ने का प्रयास करें लगातार हमारे साथ, और देखते रहे मेरा अगला पड़ाव कहीं और होगा दूसरे खबरों के साथ।